Very good morning, dear students. In this lecture, we are going to discuss about probability and some important questions based on probability. So let's come to the topic. यहाँ पर देखिए क्या चीज़ कही जा रही है. एम्पेरिकल अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी का क्या मेन कॉन्सेप्ट होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की बच्चों स्टूडेंट्स हमारे पास कई सारे अप्रोचेज होते हैं. डिफरेंट क्लासेस में आप डिफरेंट अप्रोच के थ्रू प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना सीखेंगे. बट इन क्लास नाइन्थ में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का अप्रोच है, दैट अप्रोच इज कॉल्ड एम्पिरिकल अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो जो आपका एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है उसमें बच्चों करना क्या होता है. जैसे क्लास नाइन्थ में आप एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, क्लास टेंथ में आप थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, और क्लास 11th में जो है मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का, और क्लास 11th में आप एक्सियोमेटिक अप्रोच पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का. इसी तरीके से डिफरेंट क्लासेस में जब आप जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी के आपको डिफरेंट अप्रोचेस सीखने को मिलेंगे. अब बात करते हैं एम्पिरिकल अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की. जैसा कि नेम से क्लियर है, नेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. मतलब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है. तो इस बार करना क्या होगा, इस अप्रोच में करना क्या होता है, हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी एक्सपेरिमेंट को कई नंबर ऑफ टाइम्स उसको परफॉर्म करते हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करने के बाद उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस आउटकम्स जो मिलते हैं, आउटकम्स मीन्स रिजल्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि रिजल्ट को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम उसे आउटकम कहते हैं. तो जो भी आउटकम्स मिलेंगे उन आउटकम्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हम उसे फाइंड आउट करेंगे. तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ है हमारे पास. यहाँ पर क्या है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हम नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट को, डेफिनेटली रैंडम एक्सपेरिमेंट को, और वहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा उसको ऑब्जर्व करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, अपना प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि एक पर्टिकुलर चीज़ के अक्रेंस की या होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है वो फाइंड आउट करने वाले हैं. तो बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की. तो मैं आपको, जैसे कि पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर करेंगे. सपोज दैट कि आपने एक कॉइन लिया, कॉइन को फ्लिप किया, फ्लिप करने के बाद दो चीज़ें मिलती हैं, या तो हेड आता है या तो टेल आता है. ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. अब किया क्या गया, इस एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हमने आपको बताया ना कि हम नंबर ऑफ टाइम्स जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे. तो इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितनी बार हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और दूसरी चीज़ हम यहाँ से लिख लेते हैं आउटकम. ठीक है, अब ध्यान से समझना. देखो करना क्या है, हमने फर्स्ट ट्रायल मतलब फर्स्ट टाइम अगर हमने कॉइन को फ्लिप किया तो उस केस में हमने सपोज किया, ऑब्जर्व किया कि हेड मिला. सेकेंड टाइम किया तो हेड मिला, थर्ड टाइम किया तो हेड मिला, फोर्थ टाइम किया हमने टेल मिला. सपोज करिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू डेफिनेशन तक लेकर के जाऊंगी. ये फिफ्थ टाइम किया तो भी हमें टेल मिला, सिक्स टाइम किया हेड मिला, सेवन टाइम किया हेड मिला, एट टाइम किया टेल मिला, और नाइन्थ टाइम किया हेड मिला, 10 टाइम किया हेड मिला. ये हमने एज्यूम कर रखा है, मतलब कि अगर हम कॉइन को फ्लिप करेंगे या टॉस करेंगे तो सपोज किया कि हमने 10 टाइम्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और 10 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हमें डिफरेंट आउटकम्स मिले. तो आपसे पूछा क्या जाता है, इन केस अगर आपसे पूछा गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. ठीक है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से समझिएगा आप लोग. इसको हमने कह दिया, गेटिंग हेड आने को हमने कह दिया कि ये हमारा इवेंट ई है. तो हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई फाइंड आउट करेंगे. क्या चीज़ लानी है हमें बच्चों, हेड लाना है. हेड के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम चेक करेंगे कि कितनी टाइम्स हेड मिला है. 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमें हेड मिला. तो हमारे पास क्या हो गया, 7 टाइम्स हेड हो गया. और फिर उसके बाद अपॉन में, मतलब रेशियो में हम क्या चीज़ लिखेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखेंगे कि हमने 10 टाइम्स परफॉर्म किया इस एक्सपेरिमेंट को, उसमें से 7 टाइम्स हमें हेड मिला. तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई.
उसी तरीके से अगर इसको हम E1 कह दें, इसे हम E2 कह दें, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या मिलेगा, 1 2 3 टाइम्स टेल मिला। कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, 10 टाइम्स परफॉर्म किया गया था। तो ये जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का मेथड हुआ, दिस मेथड इज कॉल्ड एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। इस अप्रोच का जो है, देखो इस अप्रोच के जो है एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज में ये होता है कि यहाँ पर हमें थ्योरेटिकल व्यू में नहीं जाना होता है, हमारे सामने चीज़ें होती हैं। और डिसएडवांटेज में ये होता है कि अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं वो प्रोसेस आपके लिए लेंदी हो जाएगा, और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल के थ्रू जो फाइनली हमको एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी की डेफिनीशन मिली, उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोसीड करते हैं तो हमने क्या लिखा कि द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, इसको डेफिनीशन को लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल probability of an event is the ratio of the number of outcome in which a specified event occurs to the total number of trials, ठीक है। not in theoretical approach या theoretical sample space, but in actual experiment। ठीक, ये रहा इसका डेफिनेशन। क्या बोला गया, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच स्पेसिफाइड इवेंट अकर्स। ये रेशियो होता है, किस चीज़ का रेशियो होता है, हम वो नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड आउट करते हैं जो हमें जिसके लिए हम स्पेसिफिकली पूछते हैं। जैसे यहाँ पे हेड फाइंड आउट करना है, तो हेड फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ हेड्स मिले, तो वही चीज़ कही गई कि द नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच स्पेसिफाइड इवेंट अकर्स अप टू, किससे रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर चीज का किससे रेशियो फाइंड आउट करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से मतलब कितनी बार एक्शन परफॉर्म करते हैं उसके लिए। नॉट इन थ्योरेटिकल सैंपल स्पेस, थ्योरेटिकल सैंपल स्पेस की बात नहीं हो रही, इस बार हम एक्सपेरिमेंट करके, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। और सिंबल के थ्रू अगर आपको शो करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the event happened upon total number of trials, it is very easy for you, बहुत ही easy है ये चैप्टर आपके लिए, लेकिन बहुत टफ भी होता है अगर आप इसे अच्छे से ना समझें तो। अब आते हैं प्रॉब्लम पे आते हैं, तो लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर 1। अ कॉइन इज टॉस 200 टाइम्स। इन्होंने कहा कि हमने कॉइन को 200 टाइम्स टॉस किया। इट इज़ फाउंड दैट द हेड कम्स अप 114 टाइम्स। कह रहे हैं कि हमें इन्होंने फाइंड किया कि हेड जो है 114 टाइम्स मिल रहा है और टेल हमें 86 टाइम्स मिल रहा है। कह रहे हैं इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड एट रैंडम, कॉइन को अगर हम रैंडमली टॉस करें तो कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये चीज़ पूछी गई। बिल्कुल अभी जैसा हमने फॉर्मूला बताया एग्जैक्टली उसी तरीके से हम वर्क करेंगे। कॉइन को हमने 200 टाइम्स टॉस किया, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, हमने सपोज कर लिया
कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड आने को हमने कह दिया कि वो इवेंट ई है, और एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, और टेल आने के जो इवेंट है उसको हमने एफ से कह दिया। ध्यान से समझना। अब क्या चीज़ कही गई? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ पर 200 टाइम्स हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्या चीज़ कही जा रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है, क्या होता है कि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच, क्या लाना है? हेड लाना है ना। इन विच हेड्स कमिंग अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इट इज़ वेरी इजी। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड्स कमिंग अप, हेड्स कितने टाइम्स आ रहा है इन्होंने बताया? 114 टाइम्स आ रहा है, तो ये 114 टाइम्स हो गया। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया? 200। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 200 हो गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये क्या हो गया? 2 5 ज़ा 10 हो गया ये, और ये यहाँ से 2 7 ज़ा 14, और ये हमारा 100 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया और ये बहुत ही इजी वे में हमको मिल गया। अब क्या पूछी जा रही है चीज़? नंबर ऑफ, ये हो गया। अब यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से अगर हम देखोगे तो हमें यहाँ से क्या चीज़ मिल जाएगी? टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जा रही तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए कितनी टाइम्स टेल आ रहा है? 200 टाइम्स को टॉस किया गया और उसमें से 86 टाइम्स टेल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 86/200। इट इज़ वेरी इजी। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो इसको हम कह सकते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, और ये 100। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या होते हैं? डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। और सपोज़ करिए कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे और बाद में उसका सम लोगे तो ऑलवेज हमें हमेशा 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं और 100 रुपीज़ को आपने 3 लोगों में बांटा, 3 लोगों में अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो बाद में अगर आप उसे ऐड करोगे तो हमेशा आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे। उसी तरीके से जितने किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म करने के बाद अगर आप देखते हो कि जितनी भी आपके इवेंट की प्रोबेबिलिटी आती है सबको लेकर के सम करोगे तो डेफिनेटली आपको 1 मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखें P ऑफ E प्लस P ऑफ F फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 57/100 P ऑफ E था और P ऑफ F आपका 43/100 था। तो इस तरीके से देखिए तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, 57 और 43, आई थिंक 100/100, और ये आपको 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमेशा याद रखिएगा कि जो टोटल वैल्यू मिलती है इवेंट्स की, उनको सम करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ जो मिलती हैं डिफरेंट इवेंट्स की, अगर हम उनका सम करते हैं तो ऑलवेज हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था आपके लिए। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। कह रहे हैं 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 3 times, 300 टाइम्स। क्या कहा गया कि 2 coins हमने लिए और क्या किया गया? कहा गया कि जो है 2 coins को ले करके हमने बेटा एक साथ टॉस करना स्टार्ट किया। कितने टाइम्स टॉस किया? हम लोगों ने 300 टाइम्स टॉस किया। और क्या कहा गया? इट इज़ फाउंड दैट, ये फाइंड किया गया कि 2 heads appeared 135 टाइम्स। कहा गया कि सपोज करिए कि जैसे एक ये है एक ये, तो कह रहे हैं कि दोनों कॉइन्स में जो हमें हेड मिला वो कितने टाइम्स मिला? 150 टाइम्स, 135 टाइम्स मिला। फिर कह रहे हैं 1 head appear 111 टाइम्स, केवल एक हेड हमें मिला 111 टाइम्स। फिर उसके बाद नो हेड अपीयर्ड 54 टाइम्स, और कह रहे हैं कि 54 टाइम्स हमें एक भी हेड नहीं मिला।
तो ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में कही गई। कह रहे हैं इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। कह रहे हैं 2 कॉइन को हमने अगर एक साथ टॉस किया तो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी 2 हेड आने की, 1 हेड आने की और 0 हेड आने की। ये चीज़ हमसे पूछी गई। तो उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं सल्यूशन की तरफ। क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हमने सपोज कर लिया कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हमने कह दिया 2 हेड के इवेंट को हमने कह दिया E1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने कह दिया कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 head, E2 be the event of getting 1 head and E3 be the event of getting 0 head। ठीक, हमने कह दिया कि इस तरीके के कंडीशन बनेंगे। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखिए बस डायरेक्ट आप देखिए क्या बनेगी। फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 हेड कितने टाइम्स आया, 135 टाइम्स, तो 135 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना था, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 300 था और 300 था। तो इसको सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा वो मुझे आप क्लासरूम में बताएंगे। फिर इसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड P ऑफ E2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया है 111 अपॉन 300 और इससे सॉल्व करिएगा। इसकी जो भी वैल्यू जो भी आंसर आएगा आप मुझे क्लासरूम में बताएंगे। P ऑफ E3 जो आपको मिला वो भी हमें क्या मिलेगा, P ऑफ E3 0 हेड कितने टाइम्स कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे जो है ऑब्जर्वेशन में मिला, जबकि हेड एक भी बार नहीं आया तो वो 54 टाइम्स था। तो 54 अपॉन यहाँ से हमें मिलेगा 300। और इस तरीके से अगर आप देखिए तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिली। हमने आपको अभी बताया लास्ट क्वेश्चन में कि जितने भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होंगी अगर आप उनका सम करोगे तो ऑलवेज आपको 1 मिलेगा। तो 135 अपॉन 300 प्लस 111 अपॉन 300 प्लस 54 अपॉन 300 और तीनों को ऐड करिएगा और ऐड करके आप मुझे बताइएगा कि क्या वाकई में 1 आता है या फिर नहीं।